बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट कम्बिनेटर है उसका आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, यानी कि हमारा एक टॉपिक रहता है कम्बिनेटर ग्राफ का। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे, यानी कि रेकरेंस रिलेशन में हमने चारों के चारों टॉपिक ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि आपके आउटलाइन के लास्ट टॉपिक है, यानी कि वो चारों के चारों जितने टॉपिक हैं वो चारों के चारों ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यानी कि आपकी आउटलाइन में 3 रेकरेंस रिलेशन थे, लेकिन हमने चौथा भी किया है, क्योंकि वो चौथा भी ज्योमेट्रिक रेकरेंस रिलेशन भी इसी का हिस्सा होता है। हमने चारों के चारों टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब ये हमारा एक कम्बिनेटर ग्राफ का एक टॉपिक रहता था, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी सा है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आप लोग देख लेना कि अगर आपको लगे कि ये टॉपिक में प्रॉब्लम है या उसमें कोई भी आपको ये लगे कि ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, या आउटलाइन आप भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो, या आपको किसी लेक्चर समझने में कोई मसला आ रहा हो, तो आप मुझसे कल तक रब्ता कर सकते हैं, यानी कि आप वो बता सकते हैं किसी भी अपने टीचर्स वगैरह को, वो मुझे बता देंगे, मैं अगेन उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो इसके अलावा अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी इसके टॉपिक में, कम्बिनेटर के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि कल तक आप इन्फॉर्म कर देंगे, मैं उसका लेक्चर दोबारा अपलोड कर दूंगा। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसकी अगेन वीडियो डिस्कस कर लूँगा। तो हमारा टॉपिक है कम्बिनेटर ग्राफ। व्हाट इज़ कम्बिनेटर ग्राफ? कम्बिनेटर ग्राफ होता क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट ग्राफ G which can be defined as, यानी कि G is equal to V E and phi, यानी कि इसमें हमारे पास V क्या है? वर्टेक्स है, यानी कि हमारे पास V क्या है? वर्टेक्स। E क्या है? हमारे पास एज है। phi क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन वर्टेक्स एंड एज, यानी कि phi क्या हमारे पास? रिलेशनशिप है बिटवीन वर्टेक्स एंड एज। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है सपोज वी हैव कंसिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट विच इज़ V इज इक्वल टू ABCDE, यानी कि जिसमें 5 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास V, यानी कि उसके 5 क्या हैं? वर्टेक्स हैं, और H कितने हैं हमारे पास? 7 हैं। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है हमारे पास, पहला रिलेशनशिप है यानी कि A और B, यानी कि एज जो 1 है वो किसके दरमियान है? A और B के दरमियान है। जो हमारे पास दूसरा है वो किसके दरमियान है? B और C के दरमियान है, सेकंड एज। थर्ड एज हमारे पास C और D के दरमियान है, और जो 4 एज है वो किन के? C और E और D के दरमियान है। इसी तरह से 5 हमारे पास A और E के दरमियान है। जो 6 है हमारे पास वो A और D के दरमियान है। 7 हमारे पास B और E के दरमियान है। और इस तरह के रिलेशन को जिसमें वर्टेक्स भी दिया जाए, हमें एज भी दिया जाए, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो? उनका रिलेशनशिप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्बिनेटर ग्राफ। यानी कि ये हमारे पास क्या है? कम्बिनेटर ग्राफ है। अब इस कम्बिनेटर ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं? स्केच ड्रा कर देते हैं, यानी कि इसको स्ट्रक करना, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना, वो क्या कहलाता है? हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्राफ कहलाता है। यानी कि ये हमारे पास जो कम्बिनेटर ग्राफ है, इस कम्बिनेटर ग्राफ का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं तो इसका वो स्ट्रक्चर ड्रा करना क्या कहलाता है? हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्राफ कहलाता है। अब देखें कि हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक ग्राफ है, वही ज्योमेट्रिक ग्राफ जो हमें पीछे कम्बिनेटर ग्राफ दिया गया है उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। क्या था? A और B के दरमियान जो एज था वो 1 था, सॉरी ये 1 है, यानी कि A और B के दरमियान जो एज है वो 1 है। B और C के दरमियान जो एज है वो 2 है। आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे पास B और C के दरमियान क्या है? 2। C और D के दरमियान एंड E और D के दरमियान इसी तरह से
यानी कि बी और सी के दरमियान 2, सी और डी के दरमियान क्या है 3, डी और ई के दरमियान हमारे पास कौन सा एज है 4, ई और ए के दरमियान कौन सा एज है 5। इसी तरह से ए और डी का जो एज है वो क्या है 6 है, और बी और ई का एज हमारे पास क्या है 7 है। तो इस कॉल्ड ज्योमेट्रिक ग्राफ, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्राफ। अब नीचे डेफिनेशन है वर्टेक्स की और इसकी एज की। वर्टेक्स क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कॉर्नर होते हैं उनको वर्टेक्स बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो वर्टेक्स के दरमियान वैल्यू होती है, यानी कि दरमियान एक लाइन होती है, एक कनेक्शन होता है दो वर्टेक्स को जोड़ने वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं एज कहते हैं। एक सिंपल सी है कि क्या ये भी हमारे पास एक ग्राफ है। हम लोग ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, 2 वर्टेक्स आर मोर वर्टेक्स टू ज्वाइन फॉर्म अ ग्राफ, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्टेक्स हैं वो मिलके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन है। अगर हम लोग ये अकेला डॉट लगा देते हैं, क्या ये भी ग्राफ है? हाँ, ये ग्राफ का एक स्पेशल केस है, यानी कि इसको नल ग्राफ भी बोलते हैं। ये नल ग्राफ है, यानी कि ये एक स्पेशल केस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफ नहीं है, इसको हम लोग नल ग्राफ बोलते हैं। तो लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि 2 वर्टेक्स आर मोर वर्टेक्स टू फॉर्म अ ग्राफ, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्राफ वर्टेक्स मिलके क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं। ए वर्टेक्स और नोड, वर्टेक्स को नोड भी बोलते हैं, ऑफ अ ग्राफ इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर connected together. The connection between the vertex are called edge or link. यानी कि a vertex of a graph is one of the object that are connected together. यानी कि vertex क्या होता है, ग्राफ का वो ऑब्जेक्ट होता है जो इसको जोड़े होते हैं, और उसके बाद जो इन वर्टेक्स का आपस में कनेक्शन बहाल करता है वो क्या कहलाता है एज कहलाता है। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, यानी कि कॉम्बिनेटर ग्राफ क्या क्या होता है, और ये आपकी डेफिनेशंस वगैरह में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।